प्रभु यीशु जी। तेरी आराधना हो प्रभु यीशु जी, तेरी आराधना हो प्रभु यीशु जी, तेरी आराधना हो प्रभु यीशु जी, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो प्रभु यीशु जी, तेरी आराधना हो प्रभु यीशु जी। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। एक नए वर्ष में हमें आशीषों से परिपूर्ण करने वाले, अपने प्रेम से हमें भरने वाले पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हमारे सारे गलतियों को, हमारे सारे पापों को क्षमा करते हुए, अपना प्रेम हमें देते हुए, एक नया वर्ष हमें प्रदान करने वाले, हमारे साथ रहने वाले पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 42 पद संख्या 2 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर जैसे हिरणी जल धारा के लिए तरसती है, वैसे मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। जीवंत ईश्वर की स्तुति हो, जीवंत ईश्वर की स्तुति हो, जीवंत ईश्वर को धन्यवाद, जीवंत ईश्वर को धन्यवाद। प्यारे विश्वासियों, आज हमारी प्यास बुझाने के लिए हमारा जीवंत प्रभु हमारे सामने विराजमान है। स्वर्ग को छोड़कर वो हमारे सामने विराजमान है। आइए उसकी स्तुति करते हुए कहें हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्यारे विश्वासियों, यदि इस संसार के समस्त लोग प्रभु की महिमा की बखान करने की कोशिश करें तो हमें महसूस होगा कि हमारे शब्द भी काफ़ी नहीं हैं। पवित्र वचन कहता है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 3 में, उसने मुझे विनाश के गर्त से, दलदल के कीच से निकाला। उसने मेरे पैर चट्टान पर टिकाकर मुझे दृढ़ कदमों से आगे बढ़ने दिया। हालेलुया हालेलुया। जब जीवन के संकट से हम घिरे हुए थे, जब हमारे पैर, हमारे कदम अस्थिर थे, तब प्रभु ने हमारे कदमों को दृढ़ बनाया, हमें दृढ़ता प्रदान की, जिससे हम उन कष्टों के बावजूद हमारे जीवन में चल पा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 2 में प्रभु का वचन कहता है, वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नव जीवन का संचार करता है। जब मृत्यु का संकट हमें घेरे रहता है और हम प्रभु की दुहाई देते हैं तो प्रभु हमें नव जीवन का संचार करता है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की प्रभु स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को चाहे धन्यवाद। हमें अंधेरी घाटी से होकर जाना पड़ता है, परंतु हमें किसी अनिष्ट की चिंता नहीं, क्योंकि प्रभु हमारे साथ होता है। हमारे विरुद्ध कोई भी शस्त्र सफल नहीं होता है, क्योंकि प्रभु हमारा ईश्वर है। यदि हम प्रभु की महिमा अपने शब्दों में बयां करने की कोशिश करें तो इस संसार के समस्त कागज भी कम पड़ जाएंगे, परंतु हम उसे कागज में नहीं उतार पाएंगे। आइए इस गीत को गाते हुए हम प्रभु की स्तुति करें। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, लॉर्ड जीसस, शब्द भी कम नहीं है पड़ शब्द हमारे पास, जाए। आपकी
महिमा गाने की। लिखने बैठूं तेरी बातें कागज में ना समा, कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें कागज में ना समा, आश्चर्य तेरे जग में है इतने, कैसे मैं इनको बयान सिर्फ करूं। आपकी प्रशंसा। आश्चर्य तेरे जग में है इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद प्रकट करूं प्रभु। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। Lord Jesus। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 1 में प्रभु का वचन कहता है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, संसार और उसके सब निवासी, सब प्रभु का है, क्योंकि उसी ने समुद्र पर उसकी नींव डाली और जल पर उसे स्थापित किया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। त्रित्व ईश्वर को धन्यवाद, त्रित्व ईश्वर को धन्यवाद। प्यारे विश्वासियों, स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र, सूर्य, चंद्रमा, बादल, समुद्र और तूफान भी सिर्फ हमारे ईश्वर की आज्ञा मानते हैं। इस संसार में ऐसा कौन है जो प्रभु की बराबरी करेगा? इस संसार में ऐसा कौन है जो उसके पवित्र पर्वत पर निवास करेगा? प्रभु जितना महिमामय, उसके जितना प्रतापी इस संसार में कोई नहीं है। पवित्र वचन कहता है, प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा, उसके मंदिर में कौन रह पाएगा? क्योंकि कोई भी इस संसार में उस योग्य नहीं है, उसके समान कोई पवित्र नहीं है, उसके समान कोई भी शाश्वत ईश्वर नहीं है जो उसके पर्वत पर, उसके मंदिर पर निवास कर सके। आइए उसकी स्तुति करते हुए हम कहें हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। त्रित्व ईश्वर को धन्यवाद, त्रित्व ईश्वर को धन्यवाद। हमारा प्रभु असंभव कार्यों को संभव करने वाला ईश्वर है। हमारा प्रभु समुद्र को दो भाग में बांटने वाला ईश्वर है। हमारा प्रभु हमें गुलामी से मुक्त कर हमें प्रतिज्ञात देश की ओर ले जाने वाला ईश्वर है। हमारा प्रभु वह प्रभु है जो एक भटकी हुई भेड़ के पीछे 99 को छोड़कर आता है। आइए उसकी स्तुति करते हुए हम फिर एक बार इस गीत को गाएं। किसे करूं मैं तेरी तुलना, कोई भी आपके कौन समान है है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जाए। कैसे करूं मैं कोई भी आपके तेरी समान नहीं है तुलना, प्रभु। कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, हाँ प्रभु। सागर भी हट जाए। Yes, Lord. आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे बयां करूं कैसे मैं प्रभु, इनको बयान करूं। सिर्फ आपकी प्रशंसा करूं। आश्चर्य तेरे जग में है इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, Yes, Lord Jesus. तेरी प्रशंसा आइए हम करूं। ऊंची आवाज में हमारे ईश्वर की स्तुति आराधना धन्यवाद
लायक नहीं है प्रभु कि हम आपकी स्तुति या आपकी आराधना कर सकें या हम आपको कुछ भी दे सकें। हमारे पास आपके वरदानों के बदले आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है प्रभु। हमारे पास सिर्फ धन्यवाद के कुछ शब्द हैं। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। मैं लायक नहीं, अर्पण मेरे कबूल कर लीजिए, कर ले, अनुग्रह से मुझको परिपूर्ण कर दे। मैं लायक नहीं, अर्पण मेरे कबूल कर ले, अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। यीशुआ, ऊंची आवाज में उसके नाम को पुकारें। यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ। आश्चर्य तेरे जग में हम बयान नहीं कर सकते कैसे प्रभु। मैं इनको बयान करूं। Lord Jesus। आश्चर्य तेरे जग में है इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। सिर्फ आपकी स्तुति, आपकी महिमा करूं, करूं। तेरी प्रशंसा करूं। Yes, Lord Jesus। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 21 से 28 तक। वे कफरनाहुम आए। जब विश्राम दिवस आया तो ईसा सभागृह गए और शिक्षा देते रहे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ जाते थे, क्योंकि वे शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वह ऊंचे स्वर से चिल्लाया, ईसा नासरी, आपसे हमको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। ईसा ने यह कहते हुए उसे डांटा, चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। अब दूत उस मनुष्य को झकझोर कर ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए उससे निकल गया। सब चकित रह गए और आपस में कहते रहे, यह क्या है? यह तो नए प्रकार की शिक्षा है। वे अधिकार के साथ बोलते हैं। वे अशुद्ध आत्माओं को भी आदेश देते हैं और वे उनकी आज्ञा मानते हैं। ईसा की चर्चा शीघ्र ही गलीलिया प्रांत के कोने कोने में फैल गई। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, ईसा सन मार्कुस के सुसमाचार के अनुसार पहली बार सिनागोग में शिक्षा देने के लिए गए। लोग उन्हें ज्यादा नहीं जानते थे। वे उन्हें केवल एक साधारण कारपेंटर के रूप में जानते थे। ईसा की एंट्री एक नए ग्रुप ऑफ डिसाइपल्स के साथ वहां पर हुई। लोगों को उनमें कुछ नया नहीं दिखा, लेकिन जब वे शिक्षा देने लगे, उन्हें उनके शब्दों का, उनकी शिक्षा का अधिकार और वो पावर दिखाई दिया। प्रभु में अथॉरिटी है। जब वे कुछ कहते हैं उसमें उनका अधिकार है। वे वचन है जो देह बना है, तो उनके शब्दों में वह अधिकार है, वह पावर है। और यह पावर वहां पे उपस्थित हर एक व्यक्ति के जीवन को टटोलता है, उनके हृदय को स्पर्श करता है। अगर हम गलत शब्द ना बोले, गलत चीजें ना बोले, अगर हम ताना मारना बंद करें, दूसरों की बुराई करना बंद करें, तो हमारे शब्दों में भी प्रभु का अधिकार होगा। यह इसलिए क्योंकि यिर्मयाह के ग्रंथ में प्रभु कहते हैं, अगर तुम व्यर्थ संभाषण से दूर हटोगे तो तुम्हारी जीभ
मेरी जीभ जैसी हो जाएगी। योर टंग विल बी माई टंग। तो अगर हमारी जीभ में से हम गलत चीजें बोलना, मजाक के तौर पे भी किसी को नीचा करके दिखाकर बोलना या किसी को गाली गलौज में बात करना, अगर हमने ये बंद कर दिया तो हमारे शब्दों में भी प्रभु का अधिकार दिखाई देगा। दूसरी बात, प्रभु को नाजरी, ईसा नाजरी कहकर ये अबदूत ने बुलाया। नाजरत से क्या भला आ सकता है, यह वाक्य था नतानिएल का, क्योंकि नासरत एक बहुत इंटीरियर जगह था, एक छोटा सा गांव था और वहां से कुछ अच्छा व्यक्ति या अच्छी बात आने की किसी को उम्मीद ही नहीं थी। कहीं पे भी नबियों के प्रोफेसी में नासरत के बारे में नहीं कहा गया था। इसीलिए ही नासरत को बहुत बैकवर्ड विलेज मानते थे। जब अबदूत ईसा को देखता है तो वह भी ईसा को ताना मारने की कोशिश करता है और उन्हें ईसा नाजरी के नाम से पुकारते हैं। लेकिन इस अबदूत को भी पता था कि प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र है। जब प्रभु यीशु आकर खड़े होते हैं, उनकी उपस्थिति में, उनके शब्दों में, उनके कार्यों में, हर चीज में अथॉरिटी एंड पावर ऑफ गॉड देख सकते हैं। प्रभु ईश्वर का अधिकार देख सकते हैं और शैतान भी उनके सामने घुटना झुकता है। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो शैतान से डरते हैं, भूत प्रेत से डरते हैं, आंधी तूफान से डरते हैं। लेकिन हम यह बात भूल जाते हैं कि हमारे अंदर जो ईश्वर है, संत यूहन्ना अपने पहले पत्र में हमें सिखाते हैं, तुम्हारे अंदर जो ईश्वर है वो बाहर की शक्ति से सर्वशक्तिमान है। तो अगर हमारे अंदर यीशु है तो हमें कोई भी चीज से, किसी भी आत्मा से, किसी भी शैतान से डरने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि शैतान भी प्रभु के सामने डर कर भाग जाता है। कई बार हम प्रभु के इस वचन को जब सुनते हैं, हमारे जीवन में प्रभु के वचन का अधिकार कितना है उसे हमें सोचना चाहिए। हाउ मच द वर्ड ऑफ गॉड इन्फ्लुएंस माई लाइफ, हमारे जीवन को वो कितना चेंज करता है। जिस प्रकार इब्रानियों के पत्र में हम पढ़ते हैं, वह जीवंत है, सशक्त है, उसमें इतनी ताकत है कि वो हमारे अंतरतम की बातें तक जान लेता है, वह हमें बदल देता है। कई संतों के जीवन में हम देख सकते हैं वचन ने उनके जीवन को बदल दिया। सेंट अगस्टिन के जीवन में, सेंट फ्रांसिस सेवियर के जीवन में, मदर तेरेसा के जीवन में वचन ने उनके जीवन को पूर्ण रूप से बदल दिया था, क्योंकि उसमें सामर्थ्य है। आइए आज हम जब प्रभु के वचन को सुने तो उसे अच्छे मन से स्वीकारें, उसमें जो अधिकार है उसे स्वीकारें, ताकि हमारे जीवन में भी परिवर्तन हो। आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। यस लॉर्ड, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। जब भी हम प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं तो हमारे जीवन में छुटकारा होता है, चंगाइयाँ होती है। इसका कारण यह है कि जो शरीर, जो जीवन, जो आत्मा प्रभु ने हमें दिया है, उसके साथ हम प्रभु की स्तुति करते हैं और पूर्ण रूप से हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हैं। पुराने विधान में हम एक घटना देख सकते हैं, जब इस्राएल के राजा पर 3 राजाओं ने आक्रमण किया। राजा बहुत दुखी था, वह नबियों के पास जाता है
और प्रार्थना करता है, हमारे लिए प्रार्थना करो। प्रभु उन्हें जवाब देता है, शत्रु के सामने तुम्हें कुछ नहीं करना है, युद्ध मैं लड़ूंगा। बस तुम्हें इतना ही करना है कि तुम और तुम्हारे लोग, तुम्हारे सैनिक वहां पर खड़े रहते हुए प्रभु के गीत गाना है, प्रभु की स्तुति और आराधना करना है, बाकी सब मैं कर दूंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, इस्राएल का इतिहास हमें सिखाता है, राजा और उनके सैनिक वहां खड़े रहते हुए प्रभु की जोर जोर से स्तुति गाते रहे, उनकी आराधना करते रहे। प्रभु ने अपने एक दूत को शत्रुओं के पास भेजा और वे सब आपस में लड़कर वहां से भाग गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इस्राएल की जनता को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, बस उन्हें केवल प्रभु की स्तुति और आराधना करने की जरूरत है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, जब हमारे परिवार में, जब हम अपने पर्सनल प्रेयर में, जहाँ कहीं भी हम इकट्ठे होते हैं, जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, तो जितने भी नेगेटिविटी से, जितने भी शत्रु है जो हमें हराना चाहते हैं, वे सब वहाँ से भाग जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इस विश्वास के साथ प्रभु आज हमारे बीच में उपस्थित है। इस पवित्र संस्कार में आज प्रभु हमारे साथ है। इस विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें शांति कुल्लू के लिए, प्रभु जो बीपी के पेशेंट है, जिनके आंखों में रोशनी कम होते जा रही है, ओ प्रभु आपका स्पर्श इनके जीवन में हो। प्रभु जी, जो अंधे थे, जो आपके पास आए, आपने उनकी आंखों को स्पर्श किया प्रभु, और इन्हें पूर्ण रूप से चंगाई दी। उसी प्रकार रोसी फ्रांसिस को भी समर्पित करते हैं प्रभु, उनकी आंखों को स्पर्श करते हुए उन्हें पूर्ण चंगाई दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं आयुष लूक के लिए प्रभु जी, उनके पेट के संबंधित सभी रोगों से उन्हें पूर्ण रूप से चंगाई दीजिए। हम बिन्नी की बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, निमोनिया के लास्ट स्टेज में इस छोटी सी बच्ची पर आपकी आशीष हो प्रभु, आपकी कृपा हो प्रभु, हर प्रकार के फ्लूइड्स उनके शरीर से हट जाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं फर्नांडिस के लिए प्रभु जी, जिनके पैरों में बीमारी है प्रभु, जो पूर्ण रूप से चल नहीं सकते हैं प्रभु, उन्हें पूर्ण चंगाई दीजिए। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं टिंकू गोयारी के लिए, रॉबर्ट के लिए प्रभु, जो कई वर्षों से पैरालाइज्ड है प्रभु जी। आपका वचन उन्हें भेजकर प्रार्थना करते हैं ओ प्रभु, जब आपने कहा उठ खड़े हो जा प्रभु, आपके सामने जो लकवा पीड़ित था वो उठ खड़ा हो गया प्रभु जी। जितने भी लोग वेंटिलेटर्स में हैं, आईसीयू में हैं प्रभु जी, नया वर्ष उन्होंने वहां पर देखा है, उन सबको समर्पित करते हैं प्रभु। आपका वचन भेजकर प्रार्थना करते, उठ जा, खड़े हो जा ओ प्रभु, आपके वचन के सामर्थ्य से उनके जीवन में चंगाई हो प्रभु। वी प्रे फॉर इट जीसस, माइटी हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। ओ शियारा बारा 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 बारा, उसमें से शक्ति निकलकर सभी रोगियों को चंगाई दी ओ प्रभु। ये वचन का सामर्थ्य हर वो भाई बहन जो बिस्तर पे है प्रभु जी, इस नए वर्ष में वो बिस्तर पे पड़े हैं प्रभु, उन पर भेजकर प्रार्थना करते हैं। We send your mighty word from here, oh Jesus, 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 Jesus। तेरी स्तुति 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 विश्वास के साथ प्रार्थना करें कि प्रभु आपको चंगाई देगा, हाँ वो मिलेगा आपको। ओ जीसस, हालेलुया, शियारा बारा रिया 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 रिया। थैंक यू जीसस, तेरी स्तुति 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 आला रबा शियारा बा। थैंक यू जीसस। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उससे यस लॉर्ड। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग के की साथ हम गाए आशीषें, हैं। पाओ तुम उससे अभी। हालेलुया, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। यस लॉर्ड। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, जीसस। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, कई बार जब जीवन में हताश हो जाते हैं, समस्याएं आती है,
तो हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। Yes, हम प्रभु के प्रेम पर शक करते हैं, प्रभु की योजना पर प्रश्न उठाते हैं। Yes, लेकिन Lord. स्तोत्र ग्रंथकार हमसे कहता है, चख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें, क्योंकि प्रभु ने कहा है, मैं सभी शरीरधारियों का ईश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कुछ भी असंभव है। इस विश्वास के साथ कि हमारे प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं, हम प्रार्थना करते हैं बहन विवाह के लिए। उनके शरीर में जितने भी फाइब्रॉइड्स है प्रभु, Yes, उससे Lord. उन्हें पूर्ण चंगाई दीजिए। Amen. उनके दाम्पत्य जीवन में प्रभु आशीष हो प्रभु जी। Amen. प्रार्थना करते हैं पैट्रिक हटसा के लिए, उनकी पढ़ाई में प्रभु आपका सामर्थ्य हो प्रभु जी। Yes, Lord. परीक्षा में उन्हें सफलता दीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं निरंजन कुमार सिंह के लिए, उनके परिवार में प्रभु आपकी करुणा हो प्रभु जी। Amen. जितने भी अशांति का वातावरण है वह सारे हट जाए प्रभु Yes, जी। Lord. एकता में उन्हें बनाए रखिए प्रभु जी। Jesus. हम प्रार्थना करते हैं अशोक आरोन के लिए और रितेश कीरो के लिए प्रभु जी। हर प्रकार की शारीरिक रोगों से इन्हें चंगाई दीजिए Yes, प्रभु। Lord. इस आशीष के दौरान आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं उन परिवारों के लिए प्रभु जी जहाँ पर अशांति है, रिश्तों में तनाव है प्रभु जी, लड़ाई झगड़ा होता रहता है प्रभु जी, मन मुटाव है प्रभु जी। Yes, Jesus. परिवार के लोग एक साथ नहीं आ पाते हैं प्रभु Yes, जी। Lord. कोई न कोई बंधन में फंसे हुए हैं प्रभु जी। कुछ तो उनके जीवन में गलत हो रहा है, Yes, लेकिन वो Jesus. जान नहीं पा रहे हैं। ओ प्रभु जी, ऐसे परिवार में आपकी आशीष हो प्रभु जी, Amen. छुटकारा हो प्रभु जी। Amen. शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को अपने पैरों तले कुचल देगा प्रभु। Yes, रोमियो Lord. के नाम पत्र 16:20 का यह वचन Amen. उनके परिवार में हो प्रभु जी। Amen. हर प्रकार की अशांति का वातावरण हमारे परिवारों से हट जाए प्रभु Yes, जी। Lord. प्रेम हो प्रभु जी, Yes, करुणा हो प्रभु जी, Amen. आपसी मेल मिलाप हो प्रभु जी। खुशी के साथ एक होकर जीने की कृपा दे प्रभु जी। इस स्तुति और आराधना के समय, इस आशीष के समय हम विशेष रूप से परिवार को समर्पित करते हैं, हमारे परिवार की समस्याओं को समर्पित करते हैं। ओ जीवित यीशु, आपके आशीष से हमारे परिवार की अशांति दूर हो जाए, इसके लिए हम स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु, आराधना, 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 आराधना। तेरी स्तुति, 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 स्तुति। ओ जीसस, 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 अबाशिया, रिया, रिया, रिया। Let there be mighty peace in the family. Oh peace, ओ आपकी शांति वहाँ पर हो, आपकी शांति हो हमारे परिवार में। Thank you Jesus, 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 Jesus। आराधना, 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 आराधना। तेरे स्तुति, 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 आराधना, आराधना। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा।